हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का जो है सेट चल रहा है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जानते हैं उतनी जानकार हमारी टीम नहीं है। टीम क्या है, हम ही दो तीन लोग हैं बस। टीम नहीं है, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल दो तीन लोग हैं, वो भी सब नए नए हैं। काम हम लोग कर रहे हैं, मैं भी नया हूँ, मेरा भाई छोटा है वो भी नया ही है। हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इसी में देखते हैं बढ़िया हो जाए। जानते हैं ना, कोशिश करने वाले कभी वो कोशिशें जो है कामयाब हो जाती है, तो वही हो रहा है। और दूसरी बात ये मैं बताने की, बस इस पॉइंट पे मैं चलने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग उसको अलग करना चाह रहे हैं। किसको? कि सेट वाला जो प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है वो एक तरफ दिखे आपको यूट्यूब पे, और जो चैप्टर वाइज चल रहा है वो एक तरफ दिखे, ताकि खोजने में आपको आसानी रहे। समझ रहे हैं? तो आइएगा, ये हम लोगों का 28 जनवरी का 2019 में जो पेपर हुआ था, जो पहला गया है, वो शिफ्ट 1 का था, ये शिफ्ट 2 का है। तो आज हम लोग उसको हल करेंगे, ठीक है। और बाकी आप जानते ही हैं, एक ही शब्द है कि थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है। समझ रहे हैं ना? 2000 ये आपका 18 और 17-18, अच्छा ये सब सूचनाएं तो मान लीजिए मैं नहीं बना पाया, क्योंकि अब जानते ही हैं बहुत कम विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ। तो जैसे कि सूचना ये थी कि 17 को दो पाली में और 18 को दो पाली में, यानी फरवरी 17 फरवरी को दो पाली में एग्जाम होगा आपका, और 18 फरवरी को दो पाली में एग्जाम होगा। 4 पाली में आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। मैं 110% कोशिश करूंगा कि सबसे तेज पूरे यूट्यूब पे सबसे तेज मैं आपको उस पेपर का मैथ वाला कोशिश करूंगा, रीजनिंग का भी, मैथ और रीजनिंग का सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। समझ रहे हैं? बहुत तेजी से। तो आइएगा, ज्यादा शुरू में ही बोल देंगे तो नए लोग निकल लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसी स्थिति है, क्या करिएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, यहां से नेक्स्ट का मतलब ये है कि ये आपका सवाल है, सवाल नंबर 1 है। आइएगा, थोड़ा सा आप नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देख लीजिए एक बार, बढ़िया लगेगा तो बताइएगा, कमेंट जरूर करिए आप। आइएगा, एक खुदरा जो देखिए ये फोटो खींचा गया है, आपने जानते होंगे यूथ बुक है, उसमें जो 39 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 150 का प्रश्न होगा, आप मेरी बात जरूर समझ रहे होंगे। एक खुदरा विक्रेता 10 रुपया की दर से 7 वस्तुएं खरीदा। 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं 11 रुपये की दर से, ये 11 रुपया प्रति, ये प्रति मतलब एक वस्तु का दाम 11 रुपया। एक वस्तु का जो 11 रुपया दाम है, उसमें कितना वस्तु खरीदा? 9 वस्तु खरीदा। अब 15 रुपये की दर, 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी, ये सीपी हो गया, सब खरीदा है। कह रहा है कि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करिए, यानी एक वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करना है, प्रति वस्तु पूछ रहा है। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए, 20% का लाभ होना चाहिए, ये कह रहा है। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक काम कर लीजिए आप, यहां से सुनिएगा। ये जो सीपी है ना, ये कैसे है देखिएगा, ऐसे है। क्या क्या है इसमें कि इसमें ना पहले आपका देखिएगा आप, सामान है, क्या है? सामान है और उसका मूल्य है, यही ना है, सामान है और उसका मूल्य है। क्या सामान है? तो कह रहा है कि 7 गो सामान है, देखिए 7 वस्तु है, एक वस्तु का दाम कितना है? 10 रुपया है। तो टोटल उसका कितना खर्चा हुआ? 70 रुपया। आप बात समझ रहे होंगे। अब कह रहा है, पहला सवाल है, थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं। अब सुनिएगा, अब 11 रुपये की दर से, 11 रुपये की दर से कितनी वस्तुएं हैं? 9 वस्तुएं खरीदा, तो टोटल खर्चा कितना होगा? 99 रुपये। अब कह रहा है कि 15 की दर से, एक वस्तु का दाम जो 15 रुपया है, उसमें कितना वस्तु खरीदा? 14 वस्तु खरीदा, तो 14 15 210 होता है। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो एक्चुअली में आप देखेंगे तो सामान हुआ कितना? ये आपका 16 और 14 30 सामान है, सामान टोटल 30 है, और 30 सामान का दाम कितना होगा? तो ये जोड़ लीजिएगा, 9 होगा, 10 7 17 होगा, 2 1 3 होगा, इतना रुपया। 30 सामान का दाम, क्रय मूल्य कितना है? 379 रुपया है, ठीक है। अब यहां पे आप आइएगा, ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहां पे देखिएगा, अगर एक सामान का दाम, अगर मैं कहूं एक सामान का दाम, तो देखिएगा इस वाले रेट से अगर पूरा औसत निकाला जाएगा तो ये होगा 379 अब बट्टे में 30, एक सामान का दाम हो गया। ये क्रय मूल्य, इसी पर 20% के लाभ पर इसको बेच दे रहा है,
तो 20% का लाभ मतलब भाई मेरे क्या 20%, ये दिख रहा होगा आपको 6/5, वो भी प्रॉफिट होगा तब, तो इसको 6/5 डायरेक्ट में लिख देता हूं। 20% को आप लिखेंगे ऐसे 120, वो भी लाभ की बात कर रहा है, बट्टे में 100, इसी को काटते हैं तो 6/5 होता है। तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए, 6/5। अब इसी को काट कूट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 छक्का मतलब ऐसे हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 बार में कट गया। अब देखिएगा आपका यही आपका एसपी है, एक वस्तु का, क्योंकि 30 से मैं भाग दे चुका हूं। अब ये देखिएगा क्या है, 3 7 9, अब बट्टे में ये 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 5 25, ये 25 है, नीचे 25 है ना, तो 25 से भाग देने से हमको बढ़िया लग रहा है, एक काम ही कर लेते हैं, 4 से गुणा कर लेते हैं। फायदा क्या होगा, ये 100 हो जाएगा। 100 का मतलब कि दशमलव बस 2 अंकों पे लगाना रहेगा। अब यही गुणा कर लिया, 4 से गुणा करना भी कोई आसान बात, खराब बात नहीं है। 9 चौका 36 के 6 हासिल में लगेगा 3, 9 चौका 36 के 6 हासिल में लगेगा 3, देखिए दिखने लगा, 36 का 6 हासिल में लगेगा 3, 28 और 3 लगे, 7 चौका 28 और 28 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31, हासिल में 12, 3 15, और यहाँ 100 है ना, तो 100 का मतलब 2 अंक पे क्या चीज दशमलव। ये 15 16 जो है 15 16 आपका आंसर होगा। मुझे दिख गया था, क्यों, क्योंकि मैं एक ही अंक पे गुणा किया ना, तो ये इकाई स्थान पे 6 दिख गया था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बढ़िया भी सवाल था और थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन अब हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। ओके, तो आइएगा, ये 39 नंबर है। सीपी 30 सामान का ये है, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 30 से भाग दे दिया तो एक वस्तु का दाम, लाभ 20% लाभ पर, तो 20% का, उसके बाद से कैलकुलेशन अब जैसे करो। नेक्स्ट का मतलब है कि नेक्स्ट ये, अब आइएगा, कह रहा है कि ABC कैसा है, ABC नहीं, ABC नहीं, AB, A और B 12 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। A और B 12 दिनों में किसी काम को, A है और प्लस में B है, किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में कर सकते हैं। जबकि B और C वही काम, B और C वही काम कितने दिनों में है, 16 दिनों में है। और A और C दे रखा है, ऐसे सवाल आप किए होंगे, A और C कितने दिनों में, 24 दिनों में। 24 दिनों में वे तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बस ये आपका एलसीएम इसका कितना होगा, 48 होगा। तो 12 चौक 48, 16 3 48, 24 दूना 48। तो सुनिएगा, A 2 बार है, देखिए A यहां भी है, A यहां भी है, B भी 2 बार है, C भी 2 बार है, सब लोग 2 बार है। तो एक बार का A प्लस B प्लस C, तीनों लोगों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इस सब को जोड़ के आप बट्टे 2 करते हैं, तो 7 और 2 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 2। तो ABC करेंगे इस काम को, ABC कितने दिन में करेंगे, तो देखिएगा 48 काम है, क्षमता इनकी कितनी है, ये क्षमता है भाई, ये क्या है आपका क्षमता है, तो अपने क्षमता से ही काम करेंगे, तो 9, अब बटे में 2, ये बटे में 2, तो ये देखिएगा 48 दूनी 96 अब बटे 9, इसी को भाग दे देना है। अब भाग दे देंगे इसी को, तो आपका कितनी बार में जाएगा, 9 के ये 9, एक है, एक तो 2 में है, 9 के ये 9, और उसके बाद से 9 कट गया तो 6 आएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ेगा, दशमलव 9 छक्का 54, 9 छक्का 54। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिएगा एक ही में 6 है, और यहाँ पर देखिएगा ये भी 10 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो उसके बाद से आप समझ रहे होंगे कितना होगा, 7 होगा, तो 7 लगा के आंसर लगा दीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं संटू? ये बार बार देखिए ना, ऐसे हो जाए, इसको लॉक कर दीजिए ये, हाँ ठीक है, ओके, समझ रहे, देख रहे हैं, छोटी छोटी बातें सीखना पड़ रहा है। तो ये आपका आसान सवाल था, ये आप कर लेंगे। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल में हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी कर लेता है। जो भी यात्रा है, मान ली कि यहां से लेकर यहां तक टोटल 5 घंटा इसको लगता है यात्रा पूरी करने में, यहां से लेकर, वह यात्रा के पहले आधे मतलब आधी दूरी को कितना 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आधा दूरी, और फिर आधे दूरी को कह रहा है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये वाला आधा दूरी कर रहा है, समझ रहे ना, आधी आधी दूरी को ऐसे अलग अलग वो चाल से कर रहा है, और कह रहा है तो यात्रा की कुल दूरी बताओ, यात्रा की कुल दूरी। तो सुनिए ना, मान लीजिए कि ये दूरी टोटल है कितनी, ये टोटल मान लीजिए 2x है, समझ रहे हैं,
तो ये वाला x होगा, ये वाला भी x होगा, क्योंकि आधी आधी दूरी की बात कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिएगा समय दे रखा है समय, तो आप मुझे बताओ कि बाबू मेरे, भाई मेरे, समय बराबर होता क्या है, समय बराबर दूरी, ये रहा दूरी, अब बटे में चाल मतलब 21, अब प्लस समय बराबर दूरी, अब बटे में चाल, अब बराबर में कितना 5 घंटा, क्योंकि यही तो समय, टोटल समय इतना जो समय लगा, इतना जो समय लगा, कह रहा है कि 5 घंटा लगा। तो हो गया, इसी को हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब ये सुनिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, 8 होगा, अगुड़े 3 होगा, अगुड़े में 7 होगा, यही एलसीएम होगा। तो यहाँ से 21 है ना, तो ये 7 21 8, ये 8x होगा, अब प्लस ये 24 है तो यहाँ पे 7x होगा, अब बराबर में चल रहा है 5, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे आइएगा, ये बराबर में चलेगा 5। अब यहां से बस इसको हल कर दीजिए, 8 7 15x हो जाएगा। ये देखिए 8 और 7 15x, अब बटे में ना इसको गुणा मत करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि जानते हैं लास्ट में हम लोग ये सब करते हैं। और ये बराबर में 5 है, ये 5 से ये कितनी बार में, 3 बार में, 3 से ये 3 कटेगा, x बराबर क्या आ गया 8 7 56। अब पूछा क्या है कि यात्रा की कुल दूरी बताओ, तो यात्रा की कुल दूरी मतलब 2x, और 2x मतलब 56 दूना कितना होता है 112, 56 दूना 112, ये आपका आंसर है। 112 जहां है वो टिक लगा के आगे निकल जाओ, समझ रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई दम थोड़े नहीं था। अब आपके ऊपर है कि आपकी स्पीड कितनी है, कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो आइएगा नेक्स्ट, देखिए ऐसे ही सवाल आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, इधर उधर आपका पढ़ने का कोई विशेष मतलब नहीं, जो आए हैं एग्जाम में ये रियल प्रश्न है भाई, अब इसमें क्या कोई दिमाग लगा सकता है, ये रियल एकदम प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, समझ लीजिए, ये इसमें कोई लोचा नहीं है। आइएगा, 2 रेलगाड़ियां फिर दे रखा है, और देखिएगा आप पूरा सेट लगा के देख लीजिएगा, एक 10 मिनट का मैं वीडियो बनाया हूं, जो लोग नए हैं, पुराने लोग तो जानते ही होंगे, 10 मिनट का वीडियो पूरा एनालिसिस करके ही बनाया हूं, देखेंगे ना तो जो 8 चैप्टर मैंने बताया ना, वो अगर अभी भी आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिए। 2 रेलगाड़ियों की गतियां दे रखी है, यानी चाल दे रखा है 2 रेलगाड़ी की, कितना है चाल का अनुपात 5:6 है, और कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी, ये दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 45 मतलब 450 किलोमीटर तय करती है। एक काम करो, ये चाल दे रखा है, यहां से भी चाल निकाल दो, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर आप पहले से जानते हैं, चाल बराबर दूरी अब बटे में समय। तो ये देखो ये कितना है दूरी, टोटल है 450, और समय कितना दे रखा है 5, तो ये काटेंगे तो कितना होगा 90, यानी 6 की वैल्यू कितनी है 90। अच्छा ये बताओ करने लायक है, ईमानदारी से तुम बताना कि करने लगी, तुम तो यहीं से देख सकते थे भाई, ये रेशियो में दे रखा है, ये कंप्लीट में दे रखा है, तो डायरेक्ट कर लो, 5 9 5 45, 5 9 45, 90 हो गया, यानी 6 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू कितना होता है 15 छक्का 90, तो 15 की वैल्यू 15 5 75, 15 5 75। दूसरा पूछेगा क्या, 2 ही चीज है, ये है तो यही पूछेगा। 75 आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो ये पहली रेलगाड़ी की चाल है, समझ रहे हैं कि नहीं। आइएगा नेक्स्ट, में ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार आयत मतलब जानते हैं ना, आयत का मतलब है एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो ये आयत है, ये आयत की विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण है। तो आयत की लंबाई मान लो l है, ये b है, तो आयत का परिमाप अगर आपसे कभी पूछ देना, आयत का परिमाप पूछ देना, तो जानते हैं क्या होता है परिमाप 2l + b होता है। अगर आयत का कभी क्षेत्रफल पूछ देना, क्या पूछ दे क्षेत्रफल, तो l × b होता है, ये हो गया। और क्या, हाँ कभी विकर्ण भी पूछ दे, ये बेसिक चीज है, इतना आपको जानना चाहिए, रूट में l² प्लस में b², इतना तो कम से कम जानना ही चाहिए, है कि नहीं। तो आइए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई ये मान लीजिए कि ये लंबाई है, और ये वाला b मतलब चौड़ाई, ब्रेथ बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो मतलब लंबाई जो है ना ये इस चौड़ाई से कितनी गुनी है 3 गुनी है। लीजिए कर दिया, कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यहां से देख लीजिए, आयत क्षेत्रफल बराबर होता है तो 3x और x बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और कह रहा है कि 7 6 8 है, 768 है। तो भूखंड का परिमाप बताओ, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी तो आपका आराम से काम हो जाएगा। तो ये देखिए कितना होगा, ये 3 से कटा दीजिए, कितने 3 दूना 6 और 6 हो गया ना, तो 1 बचेगा, 3 5 15 और 15 हो गया, 1 3 6 18, और ये होगा x का स्क्वायर, x × x, x का स्क्वायर, तो x बराबर कितना होगा 16 होगा, x की वैल्यू 16,
तो अब ये देखिएगा ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से ये वाला अगर आप निकालोगे तो 48 हो जाएगा, ये वाला निकालोगे तो कितना होगा 16 होगा, तो 64 64 यानी 16 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। तो 16 दूनी 32 16 ये देखिएगा ये पक्का यही होगा। देख लीजिए कैसे, परिमाप बराबर क्या, परिमाप का यहाँ फॉर्मूला लिखा हो, देखिए परिमाप बराबर क्या 2, तो रख दीजिए 2 रखिए, और एल का मतलब कितना दे रखा है 48, और प्लस बी का मतलब है 16, तो ये आपका 64 होगा। और 64 दूना कितना होता है, 64 दूना 128 होता है। ये करने लायक नहीं है, ये 16 है ना, मैं समझ गया कि 16 कहीं जाएगा तो है नहीं, तो 16 का जो मल्टीपल होगा वो आपका आंसर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब लिखा हूं, हिम्मत देखना कि इस सवाल का इतना, ये सब आपको बताया भी तो हूँ, ये बेसिक चीजें हैं। आइएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट लाइक सब्सक्राइब वगैरह करेंगे, नए होंगे तो, अगर पुराने हैं तो लाइक कमेंट करिए। ये सुनिएगा, ये सवाल बहुत पहचाना हुआ है, एकदम बेहतरीन सवाल है। ये इसलिए बेहतरीन है क्योंकि एसएससी जीडी में पहले मैं पढ़ा चुका, एकदम सेम यही सवाल आया एसएससी जीडी में, समझ रहे हैं। पिछली बार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन में पढ़ते थे और सिलेक्शन भी हुआ है। अगर आते हैं ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों को मिलवाता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या ABC, 3 अंकों की एक संख्या है, 3 अंकों की एक संख्या है, मान लीजिए कि ABC है, वो तो ABC दिया है, आप मान लो कि 1 2 3, मान लीजिए मैं मान लिया, और कह रहा है कि ये 100वें स्थान पर है, ये दहाई पर, ये सैकड़े पर है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। इस संख्या को ABC, तो फिर ABC मतलब फिर ऐसे, उसी चीज को फिर से एक बार ऐसे कर दो, सेम वही चीज है तो वही लिख दो, तो लिख दिया। पुनः लिखा गया तो लिख दिया। 7 11 13 के लघुत्तम समापर से विभाजित किया गया, इसको ना 7 11 और 13 के गुणन से ना लघुत्तम समापर से, तो इसका लघुत्तम समापर तक होगा क्या, क्योंकि ये जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो है स्वयं का क्या होता है, गुणा होता है, तो ये गुणा यही तो करना है। अब सुनिएगा 1 2 3 1 2 3, अब बटे में ये ना आप याद ही कर लो, 7 11 13 का जो है एलसीएम होता है, जानते हैं कितना, 1001 होता है। इनका गुणा कहो या एलसीएम कहो 1001 ही होता है। अब इसमें भाग दोगे ना तो 1 2 3 ही आएगा, आप जाके देख लेना आराम से, क्योंकि देखो 1 बार जाएगा तो फिर 2 आ जाएगा, तो 2000 यहाँ पे 2000 समथिंग कुछ आएगा, फिर 2 बार जाएगा तो 3000 समथिंग आएगा, फिर जब 3 से भाग देंगे ना तो 3 0 3 3 होगा, तो ये आपका 3 बार में कट जाएगा। समझ रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि कोई जादू मंत्र कर रहे हैं, तो जादू मंत्र नहीं है भाई, एकदम सामान्य बात है ये, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे देखिएगा कितनी बार जाएगा, पहले 1 बार जाएगा, तो ये आपका कितना होगा 1001 होगा, 1 बार जाएगा तो 1001, तो ये 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 2, तो अब ये कितनी बार जाएगा 2 बार में, तो ये देखिएगा कितना होगा 2 0 0 और ये 2, यहाँ देखिएगा 0 0 3 और ये कट, ऊपर से आएगा 3, अब ये 3 बार गया। तो कह रहा है कि इससे विभाजित करेंगे तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम जो संख्या पहले है ना, देखो जो पहले संख्या माना हो वही होगा, वही होगा, तो वही मतलब ABC। बात समझ रहे हैं कि नहीं? एसएससी जीटी में जाके देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट ये आपका 45 नंबर पे आइएगा। कह रहा है कि 5 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 5 अंकों की एक संख्या दे रखी है, कितना है 24 7 x 8, और ये कह रहा है कि 44 से विभाजित है, 44 से क्या है विभाजित है ना, तो x के स्थान पर क्या होगा, मतलब वही सुनिएगा, ये ना 44 का मतलब क्या, 4 का और 11 का मल्टीपल होगा, 44 मतलब ये, इसका मतलब कि ये संख्या 4 से और 11 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब तो यही है। तो पहले 11 को छोड़ो, पहले 4 का ही देखो आप, क्योंकि 4 का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई अंक अगर 4 से कट जाएगा तो संख्या भी पूरी 4 से कट जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो 18 हो जाएगा, ऑप्शन से मैं कर रहा हूँ, 1 रखोगे तो 18 तो 4 से नहीं कटेगा, 3 रखोगे तो 38 होगा, 4 से नहीं कटेगा, अगर 2 रखोगे यहाँ पर तो 28 होगा, 4 से कट सकता है। तो चलिए मैं 2 के बारे में सोचता हूँ अपने मन में कि मान लो कि यहाँ पे कितना है 24 72 8, ये मैं ऑप्शन से लिया हूँ, बात को समझिएगा, ऑप्शन से लिया हूँ इस 2 को, तो अब तो ये कट जाएगा, तो अब ये 4 से तो कट रहा है लेकिन 11 से भी कटना चाहिए, अगर कट जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो 11 से कटने का नियम क्या है, एकांतर पदों का योग, एकांतर पदों के योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होगा, तो वो आपका क्या होगा 11 से संख्या कटेगी, तो 2 7 9 9 8 17, तो ये आपका 17 और माइनस
4 2 6 बराबर 11, यानी पक्का हमारा आंसर कौन सा होगा? बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहां पर दो रखने पर 4 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब पक्का 44 से भी कट जाएगा। 110% उसमें जो 8 चैप्टर बताया हूं मैं, उस 8 चैप्टर में विभाज्यता का नियम भी बताया हूं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिएगा, ज्यादा देर का नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट बढ़िया से पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो आइएगा नेक्स्ट 45 के बाद 46 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि इतने कम टाइम में यूट्यूब पर इतने कम टाइम में कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? तो सबसे कम टाइम में और बेहतरीन तरीका भी बता रहा हूं, हो सकता है शायद अभी ना लगे क्योंकि नया नया है, लेकिन आप टाइम देंगे तब ना समझ में आएगा, समझ रहे हैं? तो देखिएगा, कह रहा है कि 256 के वर्गमूल, तो 256 के वर्गमूल, 256 के वर्गमूल मैं ऐसे ही जानता हूं कितना होगा? 16 होगा। 256 के वर्गमूल, तो 256 के वर्गमूल हो गया। कह रहा और 16 के वर्गमूल, तो 16 के वर्गमूल के गुणनफल, तो लीजिए गुणनफल, 16 का वर्गमूल 4 होगा, गुणनफल और फिर परिणाम का वर्गमूल, परिणाम का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकालो 4, इसका निकालोगे तो 2, क्या होगा? 8 आंसर होगा आपका, हो गया। ये सब पेन उठाने लायक है, और ये मेरे घर की नहीं है, ये मैं नहीं बनाया हूँ, अच्छा आसान आसान बनाते हैं ताकि धर 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 कर देंगे उसको, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं अपने लिए थोड़े नहीं बनाया, अपने से थोड़े नहीं बनाया हूँ, आसान आसान बना के झट 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 कर देंगे, बच्चों को लगेगा अरे तो जादूगर निकल गया, हम तो टीचर की तलाश में थे तो जादूगर निकल गए, ऐसा नहीं है। तो ये आपका 8 होगा, 8 आंसर, ये पढ़ते रहो करते रहो मन में, समझ रहे हैं? नेक्स्ट 46 के बाद 47, 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है, ठीक है? 5 कुर्सियों और 4 मेजों 530 रुपए में खरीदी, फिर एक कुर्सी का लागत बताइए। सुनिएगा, ऐसे सवाल आप पढ़े हो क्या चीज में? प्रॉफिट एंड लॉस में। कह रहा है कि 2 कुर्सियां, ये रहा 2 और ये रहा कुर्सी को के से, 2 कुर्सियां और मतलब प्लस एक मेज, मेज को एम से, कह रहा है कि 170 रुपए में खरीद के लाया मैं, और कह रहा है कि फिर क्या हो रहा कि 5 कुर्सी प्लस 4 मेज कितने में? 530 रुपए में। जैसे आपको बराबर का चिन्ह देना है, बराबर का 2 इक्वेशन बन गया, हल करोगे, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन, आराम से हल करके आंसर निकाल दोगे। अब ध्यान ये देना है कि क्या चीज पूछ रहा है? कुर्सी की लागत, तो कुर्सी को रहने दो, इसको ऐसा करो कि कट जाए, इसको ऐसा करो कि कट जाए, इलिमिनेट विधि आप 10th में पढ़े होंगे। तो सुनिएगा, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक काम कर दे रहा हूं कि मैं इस वाले में ना, इस वाले प्रथम वाले समीकरण में, पहले वाले समीकरण में मैं गुणा कर दे रहा हूं 4 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो इसी को देख के यहाँ पे, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 के प्लस, मैं इधर ही कर दे रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा? 4m प्लस 17 चौके 68, ये हो जाएगा। अब देखिए, इस वाले को, पहले वाले को, और इसको देखिए, इस दोनों को देखिए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनको घटाने पर, क्या करने पर? समीकरण को घटाने पर, तो यहां माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, तो ये और ये कटेगा, कटेगा नहीं, ये सॉरी, ये नहीं कटेगा, ये तो घटेगा, कटेगा नहीं, घटेगा। 3k और ये आपका कितना हो जाएगा? ये वाला, ये और ये कट जाएगा क्योंकि 4 प्लस में, ये माइनस में है, और यहां पर ऐसे होगा, इसको घटाओगे तो 0 5 और 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, क्योंकि 3k की वैल्यू 150, तो 1k की वैल्यू, तो एक ही का पूछ रहा है और एक ही का पूछ रहा है, तो लो एक ही का दाम कितना हो गया? 50 रुपया, आंसर हो गया। अब ये आप कितनी तेजी से कर रहे हैं, ये तो मैं आपके लिए लिखा हूं, मैं तो बहुत सारी चीजें मन में भी कर सकता हूं, आपको भी करना होगा, क्योंकि जो चीजें आसान है उस पर कम टाइम देंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि x के पास बैंक खाते में 90.53 का शेष है, मतलब बचा है, और 67 यानी 67.14 जमा करा, मतलब जमा करने, और 70 रुपया 70.16 निकासी, कुछ नहीं है, जोड़ घटाव है। सुनिए, पढ़ लिया, समझ गया मैं। कह रहा है कि अब ये जोड़ घटाव अब आप कितनी तेजी से करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सुनिए, इतना रुपया था, 67.14 रुपया और जमा कर दिया, तो टोटल हो कितना गया? 7 6 7 और ये 9 7 16। कह रहा है कि फिर कितना रुपया निकाल लिया? 70 रुपया निकाल लिया, 70 ये निकाल लिया, तो हटा दो, निकलने का मतलब माइनस कर दो। 1 5 कहीं है, 1 5 बहुत में है। अब यहाँ पे देखिएगा 7, तो ये घटा लीजिए, 9 97 कहीं है, यहाँ पे हासिल नहीं दिया है, ये क्या है? ये 70 है ना, तो 6 97 कहीं है जी, देखिए तो कहीं नहीं है, गलती हो गया क्या?
ये यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका 9 6 15 न होगा जी, 9 6 यहाँ पे 15 होगा, समझ रहे हैं। तो ये 9 6 आपका 15 हो गया। तो अब घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। देखिए तो 87 51 है, 87 51 है, देखिए तो 87 51, समझ रहे हैं। देखिए सब में इकाई स्थान और दहाई स्थान सेम दे दिया, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, और आप थोड़ा सा और ऐसे भी दिमाग अगर लगाएंगे तो लगा सकते हैं। सुनिएगा, 90 रुपया था, यहां से और यहां में अंतर कितने का है, मान लो 3 का है, तो 90 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 87। 87 देखो और कहीं नहीं है, बस एक ही जगह पे, टिक लगा के आगे निकल जाओ। ये अप्रॉक्स होता है, इसको अप्रॉक्स में बोलते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 48 के बाद 49 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब आप जानते हैं HCF होता है। HCF कितना है, 2, और लघुत्तम यानी LCM, लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM, ये कितना है 72, ऐसा दे रखा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, नहीं बड़ी संख्या ऐसे नहीं है, ऐसे देखिएगा फिर से, वह कहाँ है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, यानी दो संख्याएं हैं, एक ये मान लो और एक ये, कह रहा है मान लो कि ये वाली बड़ी संख्या है, ये वाली, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से, बड़ी संख्या इस छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए, ये कह रहा है। अच्छा एक काम करो, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना आपसे, देखिए HCF LCM का मैक्सिमम सवाल ऑप्शन से होता है। देखिएगा पहला चीज तो आप ये समझ लीजिए कि इसी में से कोई आंसर है। अब वो भी आंसर कैसे चुनेंगे कि, तो सुनिएगा, ये जो HCF है ना, संख्या को भी विभाजित करता है, संख्या के योग को भी विभाजित करता है, दोनों संख्याओं को या तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा, संख्या के योग को भी, संख्या के अंतर को भी, संख्या के गुणनफल को भी, और एलसीएम को भी विभाजित करता है। ये आप HCF LCM की जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये आपको जरूर बताया गया होगा, और इसी प्रॉपर्टीज पे ना आधे सवाल इसके हो जाते हैं HCF LCM के। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 यानी आपकी संख्या होगी कैसी, संख्या आपकी कैसी होगी, तो 2 का ही पक्का मल्टीपल होगा, तो 2 तो सब है, तो कौन आप ले सकते हैं। तो सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं ऑप्शन नंबर ए ले लेता हूं, मान लीजिए, तो आप इसके हिसाब से कि अगर छोटी संख्या पूछ रहा है ना, छोटी संख्या 4 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या ये देखिएगा 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। अब देखो 4 का और 10 का आप ना एलसीएम निकालोगे तो 72 होगा, देख लीजिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 72 के लिए 3 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, ऐसा चाहिए, तभी ना 8 9 72 या 24 3 72 ऐसे कुछ करेंगे तब ना। तो इसका मतलब ये है, ये बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, ये मत समझिए कि कई बार चेक करेंगे, 4 में तो ऑप्शन है। सुनिएगा, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं 6 ले लिया, 6 तो ये कितना होगा 12 2 14, तो इसमें भी कहीं आपको दिख रहा है तो 7 और 3 7 3 21 दूनी 42 ना, इसका भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आइएगा, अब आप 8 ले लीजिए, 8 लेंगे, 8 तीसरा, तो 8 दूना कितना होगा 16 और 2 18, इसका देखिए HCF की बात नहीं है, एलसीएम की बात है कि अगर इन दोनों का एलसीएम 72 हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि पक्का यही वाला आंसर है, ऐसे, या ये वाला होता तो ये वाला होता तो अब आइएगा इसको कैसे कर सकते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 9 गुणे 2 लिखेंगे इसको और इसमें 4 लिखेंगे, तो 9 चौके 36 36 दूना 72, एकदम ठीक है, एकदम आपका ठीक है। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 8, आंसर आपका 8 होगा। तो इससे करेंगे ना तो आपको तामझाम जो बड़ा सा एक इक्वेशन मिल जाएगा या बड़ा झोल बनेगा, वो झोल की बात नहीं, छोटा छोटा है। अब देखिए नंबर भी बहुत बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे नंबर है, आप तुरंत चेक कर लेंगे, अच्छा अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, 4 दूना 8 10 होगा। अब 10 का 4 का है एलसीएम जो है 72 नहीं होगा। अगर ये 8 है तो ये 8 दूना 16 2 18 होगा, 18 का और 8 का तुरंत एलसीएम निकालने में भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, तुरंत समझ गए कि अच्छा 72 होगा, ये आंसर नंबर यही है, आंसर आपका सी होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, आप बेसिक तरीके से देखिए, मैं वो नहीं कर रहा हूं, कारण है उसका। अगर आपको ऐसे ही आराम से जानना है तो आराम से बुक में दिया है, बुक में देखिए, आराम से एक एक स्टेप देख के समझिए, है कि नहीं। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से करूंगा, मेरे से भी कोई नहीं होगा। अगर ऐसा सवाल होता है तो हम देखेंगे क्या किया जाएगा उसके लिए। आइएगा नेक्स्ट, 49 के बाद 50 कह रहा है। अच्छा देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें कोई लोचा ही नहीं है, इसमें कोई भी कर लेगा, कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं, देखिए ये 4 बिंदी का मतलब है समानुपात का चिन्ह है और 1 बिंदी का मतलब है अनुपात का चिन्ह है। तो अगर ये पूरा सवाल ही तुम लिखने लगोगे ना तो कुछ सेकंड तो आप इसमें लिखने में ही ले लोगे। हम कहें कि लिखे लिखाई रखा है
तो ये देखिएगा, आप जानते हैं जब भी ऐसा रिलेशन दिया रहेगा तो दूर दूर वालों का आपस में गुणा, नजदीक नजदीक का आपस में गुणा और बराबर का चिन्ह लगा दो। तो 4/5 गुणे 9/2 बराबर 12/10 गुणे x/6, यही ना। तो ये देखिए 10, तो ये 10 कट गया। ये देखिए 6 दूना 12, ये 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18, 18 जहां है टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन नंबर डी में 18 दे रखा है। दूर दूर का आपस में गुणा, नजदीक नजदीक का आपस में गुणा। तो देखिए ये 4/5। अच्छा, ये नियम कानून पढ़े किस लिए? इसी दिन के लिए ना कि जल्दी करेंगे। पता चल रहा है कोई बच्चा ऐसे करे 4/5 रेशियो 12/10, ये समानुपात x/6 9/2। अब करो इसको। जितना देर में भाई तुम लिखे हो ना उतना देर में कोई दूगो सवाल करके निकल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, कटने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 10 कट गया, 6 दूना 12 हो गया, 12 ही था ना, 12 ही है, 6 दूना 12 हो गया और ये 2 से कटा 9 दूनी 18। नेक्स्ट आइएगा 51 नंबर। 51 नंबर में क्या कह रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, ये कहेगा ही कुछ नहीं। कारण है इसका, देखिए कह रहा है कि 800 का 85%, 85% मतलब 17/20 गुणे 120% यानी 6/5, 40% मतलब 2/5। ये सब याद किस दिन के लिए किए हैं? यूज करो सवाल में, याद किए हैं तो समझ रहे। एक बार 120 लिखोगे, 85 लिखोगे, फिर एक बार काटोगे, कुछ तो करो यार, याद किए हैं तो। सुनिएगा, अब यहां से ये देखिएगा आप, ये से ये कटेगा, ठीक है, और ये क्या है आपका, इससे कटा दीजिए इसको। कितनी बार में? इससे कटाइएगा 16 बार में कटेगा, और ये कटेगा 8 बार में। ये आपका हो गया, ठीक है। और एक काम करते हैं, सुनिएगा आंसर कैसा दिया है। अच्छा नंबर ठीक है, ठीक दिया है, सुनिएगा। तो ये आपका होगा यहां से कितना, नीचे 5 है, तो आंसर कैसे आया है जी? दशमलव में होना चाहिए, क्योंकि नीचे 5 बचा है ना, तो भाग जाएगा तो दशमलव में ही होगा, क्योंकि 5 से कटने वाला कोई नहीं है। आइएगा एक बार चेक करते हैं फिर से। सुनिएगा 800 गुणे 17/20, ये तो ठीक लिखा हो ना, ठीक है। 6/5 ये भी ठीक है, और ये मान लीजिए गलती है, और ये 2/5। तो ये 0 से 0 काटा, ठीक है। और इससे आप ये काटिए कितनी बार में? 16 बार में, ठीक है। और ये नीचे कितना बता है? ये 2 और 5, इसको रहने दीजिए अभी। ऊपर 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, और यहाँ दशमलव में भी नहीं दिया है। तो देखते हैं कैसे होगा। सुनिएगा, यहां से देखिएगा 17 गुणे 12, 16×5 80, ये तो ठीक है। अब बट्टे गुणे 16, अब बट्टे में कितना होगा? 5 दूना 10। ये दशमलव में आएगा जी, क्योंकि 1 0 हो रहा है, दशमलव में इसमें नहीं है। आप आंसर बुक में देख लीजिए, ये बुक में आप आंसर देख लीजिएगा क्या इसका दे रहा है। मेरे को नहीं आ रहा है क्या मतलब क्या इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि ये अगर मैं गुणा करूंगा तो 16 12 कितना होता है? 16 नहीं, 16 12 तो 192 होता है, 17 12 कर देता हूँ 204, और गुणे में 16, अब बटे में 10। अब इसको करेंगे तो 16 चौके 16 64 होता है ना जी, तो पूरा 64 लिख दो। 16 दूना 100, और 16 दूना कितना होता है? 32, और एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो 326, 326, तो 320 दिया है। अगर 26 भी दे तो ठीक लगा देते। इसका आंसर आप बुक में देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। आइएगा 51 के बाद 52, क्योंकि टाइम लगेगा तो आप भी कहेंगे कि फालतू इधर उधर कर रहे हैं। आइएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई, ठीक है, और उस पर 50 रुपया मरम्मत 350 का हो गया, रूप में खर्च किया गया, और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया। 20% के लाभ पर क्या कहा गया? बेचा गया। लागत मूल्य का 10% अधिक आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करिए। कैसे कैसे दे दिया है जी? इसे अंकित मूल्य पर थोड़े नहीं बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा गया। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम याद आ गया मुझे। ये जो सवाल है ना, इसको ये बुक में गलत दिया है। बुक मतलब नहीं, ये गलत बना ही है सवाल। ये याद आ गया, ये यही सवाल है जिसमें नोट करके दिया है, यही है, और शायद इसका बगल वाला वो भी था, दोनों ये नोट करके दिया है। और ये जो है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस का जब ये एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को गलत माना गया था, तो आप समझ लीजिएगा यही है। मैं अभी याद आया है, तो ये सवाल को हम लोग स्किप कर रहे हैं, यानी छोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। 52 नंबर
आइएगा 52 के बाद 53 नंबर, कह रहा है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार, तो 20 10 30 और 30 और 0 0 कट जाएगा उधर, 20 गुणे 10 होगा ना 28, सुनिएगा कितना होगा 28%। क्या मैंने किया है तो सुन लीजिए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100, तो ये 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे में कितना 100, तो ये 0 से 0 कटेगा तो 2 हो गया, और ये 30 में से 2 जाएगा कितना होगा 28, समतुल्य 28%। समतुल्य क्या है, बट्टा है, समतुल्य बट्टा, तो ये 20% पे आप टिक लगाएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब ऐसे सवालों के लिए पेन उठाओगे तो इतना देर टाइम तो आपका बर्बाद होगा ही होगा। मैं कह रहा हूं कि कुछ ओरल करो, दिमाग लगाओ, पेन ज्यादा मत चले, दिमाग ज्यादा चलाइए। तो आइएगा 52 के 53 के बाद 54 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। ओके, 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 है, साधारण ब्याज 440 है। तो सुनिएगा, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ा दिया, हम जाके देख लीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर पीआरटी अपन 100, ये सब मैं लिखूंगा नहीं, टाइम बर्बाद होगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन है 1000, मूलधन गुणे दर, दर पूछा है, अब गुणे समय, अब बटे में कितना दे रखा है 100। तो एक काम करो आप 1010, जय हिंद जय भारत कर दो, ठीक है, ये 0 से ये 0 काट दो, अब ये नीचे 5 आ जाएगा, तो ये देखो कितना होगा 44 अब बटे में 5 बराबर में 8, तो ये कितना होगा, यस यस, तो ये देखिएगा 8 5 40, फिर 40 होगा तो 8 5 40, ये परसेंट लगा दो, कहीं दिया है आर बराबर, ये आर है आपका, देखिए तो कहीं दिया है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। आप चाहते ना तो ये 11 जो है ना, ये 11 इसमें है ना, 11 गुणे 4 होगा ना 44 में, 11 कहीं जाएगा नहीं, 11 का जो मल्टीपल होगा देखिए ये 88 है, और कहीं नहीं है। दशमलव शमलव को कुछ नहीं समझता हूं मैं, दशमलव और जीरो को मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है, केवल सवाल करते समय, जीवन में नहीं सवाल करते समय। तो ये 11 देखो, 11 कहीं है नहीं इधर, तो ये 11 जो इसमें 44 में 11 है वो कटेगा नहीं तो वो गुणा होगा, और गुणा होगा तो कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही। तो देखिए इसमें दिख रहा है, इन सब में कहीं में नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है, ये देखिए 8 5 13, 13 में से 5 जाएगा 8 होगा, नहीं होगा 9 8 17 9, यही है। तो आप ऐसे भी देख के टिक लगा सकते थे उस 44 को, और देखिएगा थोड़ा थोड़ा जुड़िए ना, मैं आपको बताऊंगा कि मिलते जुलते शब्द आंसर होते हैं, मिलते जुलते शब्द। इसमें क्या मिल रहा था, इसमें 11 मिल रहा था, तो 11 को मिलना तो जुलाओ, कहीं मिला जुला आंसर, मिलते जुलते शब्द आंसर। नेक्स्ट उस कालावधि, कालावधि का मतलब समय होता है, कालावधि ज्ञात करिए 1000 रुपए के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। सुनिए ना, ये सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए। 3 वर्ष कैसे, देखते ही ऐसे सवालों पर टिक लगाइएगा। सुनिएगा, रेट आपको कितना दे रखा है 10%, 10% की वैल्यू कितना 1/10। तो सुनिएगा, अगर कोई धन 10 है तो 1 साल में कितना हो जाएगा 11, अगर कोई धन 10 है तो 1 साल में कितना 11, अगर कोई धन 10 है तो 11, तो 10 का मल्टीपल कितना होगा 11, 10 10 10 तो 1000, ये 11 11 11, तो 11 का क्यूब कितना होगा 1331। तो देखो ये वाले, इसको ना हम लोग मूलधन बोलते हैं, और इस वाले को ना हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, यानी अमाउंट कह देता हूं, अमाउंट, इसको पी बोलते हैं। इन दोनों का जो अंतर होता है ना, अंतर, इन दोनों का अंतर, पढ़े हो गया, नहीं पढ़े हो ना तो अभी बहुत लेट हो, ये कितना होगा 331 होगा। तो कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 331 है, 331, इसका मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल, समय कितना है 3 साल, समय पूछा है 3 साल, ठीक लगा के आगे निकल जाओ। ये सब किस दिन के लिए पढ़ रहे हैं, कब लगाएंगे आप, एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। 54 के बाद 55, 55 के बाद 56। सुनिएगा क्या कह रहा है कि 3 साझेदार ABC 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, यदि लाभ में C का हिस्सा 1 से A की तुलना में 200 अधिक है, तो C का हिस्सा 6 है, A की तुलना में 2, 1 यूनिट की वैल्यू 100, किसका पूछा है, तो उनके द्वारा कुल लाभ है कितना 4 9 15, 1500 आंसर होगा, 1500 आंसर होगा। कैसे, तो सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, A है, B है, C है, तो कितना है A 4 है, ये 5 है रेशियो में, ये 6 है, और कह रहा है कि C जो है A से कितना अधिक है, तो यूनिट में 2, लेकिन वो कह रहा है कि 2 नहीं 200 अधिक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 100। तो कह रहा है कि ये टोटल बताओ, ये टोटल है कितना,
तो टोटल 9 6 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू 1500 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ। इस सवाल में आप ओरल कर सकते हो भाई, 1 मिनट या आधे मिनट जो भी मैंने टाइम दिया ये फालतू है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे समझाना है आपको। आप मेरे यहाँ से आपके यहाँ चला जाए और आप जब एग्जाम में बैठे या घर पे प्रैक्टिस लगाइए तो इसी तरीके से लगाइए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइएगा 56 के बाद 57 नहीं हो रहा है क्या, आइएगा, ये भी साझेदारी वाला है, समझ रहे हैं। आज सुनिए ना, एक उसमें पार्टनरशिप ही मैंने ऐड नहीं किया है, तो वो पार्टनरशिप ही का नहीं, एकदम इतना बेसिक का रहना है वो आप खुद ही कर लोगे, समझ रहे हैं। एबीसी ए है, बी है, सी है, 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया, ये लाभ का हिस्सा है। तो लाभ आप कैसे कमाते हैं, जिस रेशियो में आप धन लगाते हैं उसी रेशियो में आपको लाभ भी मिलता है। एक नया साझेदार डी शामिल हो गया, इसमें डी भी शामिल हो गया, लो आ गया डी, जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयर में से आधा हिस्सा लिया। तो ये 2 और 4 6, तो इनका शेयर है कितना 6, इसका आधा, तो आधा कितना होगा 3 लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा 100 रुपया है, यही 3 की वैल्यू 100 है, 1 यूनिट की वैल्यू 100/3। तो पूछा क्या है, तो कुल लाभ बताओ, तो कुल लाभ है कितना, ये आपका 5 5 4 9, 1 यूनिट की वैल्यू 100/3, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुणे 100/3, 3 तिली का 9, 300, यही आपका आंसर है 300 रुपया। 300 रुपया कहीं दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आइएगा, अब तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 19-20 सवाल ही हैं टोटल। तो ये पूरा आपका सेट, देखिए वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट जरूर करिए, समझ रहे हैं। आपसे एकदम हम्बल का मतलब होता है ना बहुत बड़ा रिक्वेस्ट, समझ रहे हैं कि नहीं। ये इंग्लिश का एक वर्ड मुझे आप बस यही एक याद ही है कि हम्बल रिक्वेस्ट, समझ रहे हैं। हम्बल एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है जरूर कमेंट करिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, समझ रहे हैं। इसमें कुछ आपको जाने वाला नहीं है, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहें, थोड़ा प्यार दुलार अपना दिखाइए। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।